व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो मेरे जैसे हैं, मतलब एवरेज और बिलो एवरेज। ऐसे बच्चों को सारे क्रिटिसाइज करते हैं, घर वाले भी बाहर वाले भी। तो मैं भी एज से दूर नहीं रहा। हाँ, मैं छोटे क्लास में टॉपर फर्स्ट रैंक आता था तो सारे बोलते थे टैलेंटेड है, लेकिन जैसे ही गया बड़े क्लासेस में बहुत बच्चे हो गए उसमें तो फर्स्ट कभी नहीं आया। तो बहुत सारे क्रिटिसाइज़ करते थे कि भाई ये भी खेती करेगा, पापा ऐसे कुछ तारीफ भी करते थे, बट उसका परसेंटेज बहुत कम था। तारीफ क्यों करते, भले चलो उसके पापा खेती करते हैं, ये कम से कम पढ़ाई तो कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद कुछ हुआ ऐसा जो आपको मैं बताना चाहूँगा, थंबनेल पर आपने देखा है, और फिर सारी तारीफ करने लग गए। तो इससे क्या समझ में आता है, लोग क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं वो मत देखो, आप खुद को देखो, आप कितने पानी में हैं, कहाँ तक अपने आप को ले जा सकते हो। आप अच्छे करने लग जाओगे, सारी तारीफ करेंगे। आप बुरे, मतलब आपका अच्छा टाइम नहीं चल रहा होगा या फिर आपके अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे होंगे, आप अच्छा पैसे नहीं कमा रहे होंगे, सारे आपके बुराई करेंगे, निकम्मा है। तो आप दूसरों को छोड़ो, खुद को देखो, ठीक है। तो बात करते हैं। तो देखो भाई, 12th क्लास में ना मेरा कितने परसेंट आए थे, 55.8% आए थे। और बीटेक में मैंने 6 बार ब्रांच टॉप किया था, 6 सेमेस्टर्स जो है ब्रांच टॉप किया था। एक बार कॉलेज टॉप किया था, और कॉलेज टॉप ऐसा किया था जो मेरा फर्स्ट आया, मान लो फर्स्ट मेरा 1000 नंबर आया। सेकंड जो आ रहा है उसका 950 या 940 नंबर था। इतना गैप था मेरे में और सेकंड जो टॉपर था कॉलेज का उसमें। मेरे को काफ़ी स्कॉलरशिप मिला है कॉलेज से, लगभग 1 ईयर का फीस मेरे को फ्री हो गया है। मेरा लगभग 60-65 हज़ार फीस था साल का। तो हर सेमेस्टर 8-10 हज़ार मिलते थे मेरे को, किताबें फ्री मिलता था। तो टोटल कर दूंगा तो भाई 1 साल का फीस मेरा फ्री था 4 साल में से, ठीक है। हालांकि 1 साल का फ़ी दिया नहीं था, मैंने 1 सेमेस्टर का फ़ी फ्री करवाया था, मतलब अपने से दिया था, घर वालों से लिया नहीं था। बाकी जो है कपड़े खरीद लिए थे, ठीक है। सो हमारे पास क्या आ गया, देखिए फर्स्ट सेमेस्टर अपने पास अगर मेरा इतना मार्क्स आया था, सेकंड में कितना आ रहा है भाई, बच्चे का इतने मार्क्स आ रहा है, तो गैप कितना है, 50 मार्क्स का गैप था। तो एक बात आपको देखना, मतलब सोचने की बात है, जिसका परसेंटेज आ रहा है 55.8%, वो 6 बार ब्रांच टॉप, कॉलेज टॉप, अच्छा और एक चीज़ बताना भूल गया, यूनिवर्सिटी रैंकर कैसे बन रहा है, यूनिवर्सिटी टॉपर कैसे बन रहा है भाई, कैसे बन रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल। क्या आप सोच रहे हो क्या आपने तो कर लिया, मैं कर पाऊँ क्या, कर सकते हो। मेरे काफ़ी बच्चों ने ऐसा करा है, बिकॉज जो चीज़ें मैं बताऊंगा अभी आपको, मेरा खुद के एक्सपीरियंस के बेस पर बताऊंगा। तो तैयार हो तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों जरूर शेयर करो। कोई टॉपिक है जो आपके दिमाग में चल रहा है, मेरे को पता नहीं इसके बारे में नीचे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। तो यहाँ पर आ जाइए, एक पॉसिबल कैसे हुआ। अच्छा, परसेंटेज कितना आया था, लगभग 75%। अरे 75% को देख के बहुत से बोलेंगे 75% सिर्फ था। यूनिवर्सिटी जो टॉपर करा था मैंने, 86% आया था। फर्स्ट ईयर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर लगभग 65-70 के बीच में होंगे मैक्सिमम। ओवरऑल मेरा 75% का आया है। मेरा जो बीटेक है वो ऑनर्स का डिग्री मिला है, ठीक है। ये कम बच्चों को मिलता, मेरे को मिला हुआ है। जो बच्चे सोच रहे हैं 75%, भाई इट इज़ इक्विवेलेंट टू 9.5 CGPA। क्यों? बिकॉज मैंने एक सरकारी यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, वहाँ परसेंटेज इतने अच्छे आते नहीं थे। सोचो ना, 86% में यूनिवर्सिटी ऊपर बन गया था। 72-71% आते तो ब्रांच टॉपर बन जाओ। हाँ, मेरा ब्रांच आपको बता देता हूँ, मैकेनिकल ब्रांच था। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे परसेंटेज मैटर तो नहीं करता है, करता है बाबू, बहुत ज़्यादा करता है। ये छोटे मोटे मोटिवेशन उल्टा पुल्टा चीज़ जो वीडियो आता है यूट्यूब पर है, कहीं भी आता है, कोई आपको बोल रहा है मैटर नहीं करता है, कोई 1-2 एग्जाम्पल बता देता है, इसकी बात मत सुनना मेरे भाई। अच्छे मार्क्स लाना, नहीं तो भाई फंस जाओगे, हो सकता है बुरे फंसो।
जो एग्जाम्पल आपको दिया जाता है वो एक्सेप्शनल केस होता है। चाय बेचने लग जाओ पीएम बन जाओगे, ऐसा पॉसिबल है क्या? आप चाय बेचेंगे पीएम बनने के लिए? नहीं ना। वो काइंड ऑफ यू कैन से दैट एक्सेप्शनल केस था। बट राइट नाउ जो अभी मार्केट है आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, एक्सेप्शनल लेके चल नहीं सकते हो। कोई गवर्नमेंट जॉब से एग्जाम देना है उसमें मैक्सिमम देखोगे 60%, 65%, 70% मिनिमम परसेंटेज चाहिए आपका बीटेक में या फिर ग्रेजुएशन में, तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। JEE में 75% चाहिए +2 में, तभी आप एलिजिबल हैं। समझ रहे हो? तो परसेंटेज मैटर करता है। तो मैं आपको समझाऊंगा, आपको ले जाऊंगा दुख भरी कहानी जो शुरू हुआ था 3rd सेमेस्टर में मेरे। उसमें मैंने कुछ ऐसा किया था जो मेरे को हेल्प किया था ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो मैं एक ऐसे मीडियम के बच्चा था, मतलब मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ा था, तो भाई मेरा जो इंग्लिश था इतना अच्छा नहीं था। देखो इंग्लिश बोलना अलग बात है, लिखना अलग बात है, पढ़ाई करना अलग बात है। बोलने का तो प्रॉब्लम होता ही है। इवन यू आर स्टडिंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल यू विल फेस प्रॉब्लम, बिकॉज जो इंग्लिश मीडियम स्कूल को सिखाया जाएगा वो गुड इनफ नहीं है। मेरे साथ मेरे साथी जितने भी काम करते हैं ये सारे पता नहीं कौन कौन से बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हैं, बट वेन एवर दे ट्राई टू स्पीक इंग्लिश मोस्ट ऑफ द टाइम दे ऑलवेज हेजिटेट। यू नो वाई? बिकॉज उन्होंने एक काम नहीं करा है, वो क्या है? सेल्फ इन्वेस्टमेंट, प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस भाई कोई भी इंग्लिश या फिर कोई भी लैंग्वेज बोल नहीं पाओगे आप। कोई स्कूल की जरूरत नहीं है। आई हैव लर्न इट बिकॉज मैं कोई प्राइवेट स्कूल से नहीं पढ़ा भाई, सरकारी से पढ़ा हूँ। सो जो ही बच्चा बोला मैं तो सर प्राइवेट से नहीं, मैं सरकारी से पढ़ा हूँ, कहाँ आएगा भाई? देखो अच्छी बात है, बुरी बात जो भी है, नहीं आता है कोई बात नहीं, आ सकता है अगर आप चाहो तो। उसका प्रोसेस, उसका हेल्प मैं करूँगा आपको, बिकॉज ये लास्ट ईयर तक नहीं था, अभी आया है और लगभग 1000 बच्चों को हेल्प कर चुका हूँ और मुझे हर साल 1000, 2000, 4000 बच्चों को हेल्प करना है। इसमें आप हेल्प ले सकते हैं। अच्छा फ्री है कि पेड है? भाई देखो कोई सिस्टम चलाने के लिए पैसे लगता है तो पेड ही होगा, फ्री तो हो नहीं पाएगा। बट पेड इतना नहीं है कि 5 लाख रुपया कोई आपसे बोल रहा हूँ स्कूल का इतना फीस तो सारा दे दो, नहीं नहीं। इतना है कि आप जितने का पॉपकॉर्न खाते हो मूवी देखते टाइम उससे सस्ता है। बट अभी है, आगे इसका फीस हमें बढ़ाना पड़ेगा। रीज़न क्या है? खर्चा बहुत बढ़ता रहता है, टाइम के साथ साथ खर्चा बढ़ रहा है, इसीलिए। तो सबसे पहले मैंने प्रॉब्लम देखा, मैंने आइडेंटिफाई करा कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है। उस बच्चे का आ रहा है, मेरा क्यों नहीं आ रहा है? क्या भाई मेरे अंदर प्रॉब्लम? तो जब आप ऐसे काम लगने लग जाओ ना कि खुद के वीकनेसेस फाइट करने लग जाओगे, तो आप सोचना कि आपका ज़िंदगी का 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 50% प्रॉब्लम इज सॉल्व इफ विल फाइंड आउट कि हाँ भाई मेरे अंदर क्या कमियां हैं, where exactly I am lacking. If you can able to find out all your weaknesses and start working on those weaknesses, you can change the game, my dear. गेम आपका चेंज हो सकता है, पॉसिबल है, बट आपको उस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क ऑन दैट। ठीक है, तो हमारे पास पहले क्या आ गया? देखो हमारे पास पहले मैंने प्रॉब्लम देखा कि भाई मैं पढ़ाई तो करता हूँ, पढ़ाई पे मैं टाइम लगा रहा हूँ, बट प्रॉपर स्टडी हो नहीं पा रहा है। अब प्रॉपर स्टडी मतलब क्या होता है? आपके अंदर एक पैशन है कि मुझे करना है तो करना है भैया। आपके अंदर एक अंदर से इनसाइड से फीलिंग आया कि भाई मुझे पढ़ाई करना होगा, बिकॉज नहीं पढ़ाई करूंगा तो क्या मेरा दुर्दशा होगा 4 साल बाद, वो सोचना है, वह सिचुएशन सोचना है। भाई देखो आपको और ये बताता हूँ, बीटेक में एडमिशन अगर 100 बच्चा लेता है, 10 से 15 बच्चा बीटेक कंप्लीट नहीं कर पाता है। वो क्या करता है? बीच में ही छोड़ देता है। पता है क्यों छोड़ देता है? बिकॉज ये प्रॉब्लम, वो इन प्रॉब्लम के सोल्यूशन वो ढूंढ नहीं पाता है। तो पहला प्रॉपर स्टडी। प्रॉपर स्टडी में प्रॉब्लम सबसे बड़ा आता है हमारे जैसे बच्चों के लिए, एक लैंग्वेज प्रॉब्लम। लैंग्वेज प्रॉब्लम। दूसरा क्या प्रॉब्लम आता है हमारे जैसे बच्चों के लिए? भाई अगर आप अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं तब भी टीचर के बातों को समझ ना पाना, अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट टीचर इज टीचिंग। समझ में आता है, कुछ अलग ही लेवल के टीचर कुछ होते हैं, क्या बोल रहे हैं भाई उन्हीं को पता है। वो आप कनेक्शन नहीं बना पाते हो,
ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, देखा मैंने। इन जनरल इस प्रॉब्लम की वजह से कहाँ फंसते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट में बच्चे फंसते हैं, जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होता है उसमें फंस जाते हैं बच्चे। फर्स्ट ईयर में तो कहाँ फंसोगे आप, मैथ्स में फंसोगे, फिजिक्स में फंसोगे, हो सकता है केमिस्ट्री में फंसोगे। फिजिक्स केमिस्ट्री में कौन ज़्यादा फंसता है, जिसका +2 में फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा नहीं था। मैथ्स में सारे फंसते हैं, इवन +2 में अच्छा था तब भी फंसता है, बोलेगा मैं तो कर लूँगा, बाद में पता लगेगा भाई कुछ भी नहीं आ रहा है, ये थोड़ा अलग ही है +2 से। तो ये होता है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो इस पर ध्यान देना है आपको। तो इसको इन्हें एक वीकनेस नहीं कहे भाई, एक वीकनेस है ये पढ़ाई अच्छे से करके, अच्छे टीचर नहीं मिला, खुद पर टाइम लगा के, हमारे टाइम यूट्यूब नहीं था, अब यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो, काम बन सकता है, पहला। दूसरा हम बात करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पॉइंट। ये सारे बच्चों का प्रॉब्लम है, इंग्लिश का प्रॉब्लम। अब इंग्लिश का प्रॉब्लम में 3 प्रॉब्लम होता है, एक होता है स्पीकिंग प्रॉब्लम, एक होता है राइटिंग प्रॉब्लम, एक होता है लर्निंग प्रॉब्लम। स्पीकिंग का इतना अभी नीड नहीं है, आगे बन सकता है। अभी ये राइटिंग का और लर्निंग का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होंगे अगर आप अच्छे स्कूल से पढ़े नहीं हैं या फिर आपका इंग्लिश कमज़ोर है। इसके लिए मेरे पास एक प्रोग्राम है, उस पर हम बात करेंगे। भाई ये पेड प्रोग्राम है बट इट्स वर्थ इट, ये आपका लाइफ चेंज कर सकता है। काफ़ी बच्चों का चेंज करा है ऑलरेडी, काफ़ी बच्चों का, हज़ारों बच्चों का लाइफ चेंज करेगा। आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट, बिकॉज मैंने इसमें अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर रखा है। तो कैसे मिलेगा आपको बता देता हूँ। फॉर चटपटी मतलब जल्दी जल्दी चाहिए भाई, तो आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन लिंक है जाओ, उसमें मिल जाएगा। फर्स्ट में लिंक है उसमें मिल जाएगा आपको। बट इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या एक्चुअली मैं आपको क्या बता रहा हूँ। अगर नेट चल जाएगा तभी बताऊँगा ना। नेट हाँ चल गया। ये इसको मुझे अपडेट करना पड़ेगा। ये देखो भाई, ये हाँ जल्दी खुल जा, जल्दी खुलेगा तो भाई मुझे रेटिंग करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ही डाल देंगे। लेकिन जल्दी नहीं खुलेगा तो भाई आई हैव टू डू एडिटिंग। खुल गया है मुझे लगता है, ये रहा। तो इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा आपको, 3 चीज़ें आपको मिलेगा मेनली, आपको बता देता हूँ। बोलना सिखाऊंगा, लिखना सिखाऊंगा, रीडिंग सिखाऊंगा। जो इस कोर्स के इस पार्ट को, ये बोलने वाला पार्ट को, इसमें देखो हर टेंस के बाद 3 लेवल का टेस्ट है। टेस्ट में रिजल्ट आता है आपका, कितना रैंक आ रहा दिखता है। डिफरेंट आप सेंटेंसेस आप सीखेंगे, दैट विल हेल्प यू लॉट। उसके बाद क्या है आपका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास रीडिंग स्किल सिखाऊंगा, नेक्स्ट सिखाऊंगा राइटिंग स्किल। इसमें कुछ और वीडियोस ऐड करूंगा। तो अभी इसका प्राइस कितना है, 299 रुपीज़। बट इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो भाई 100 रुपीज़ डिस्काउंट मिल जाएगा। उसका डिस्काउंट और प्रोमो कोड डिस्क्रिप्शन है, आप जब बाय करेंगे उसमें डालना है और देखना है। जितना जल्दी आप करोगे काम उतने जल्दी आपको हेल्प मिलेगा, आपके रीअपियर आने का चांसेस कम हो जाएगा। So you must get it. You must go through all the lessons properly if you don't want to face the backlog thing. बहुत सारे का ईयर बैक लगता है और मेजॉरिटी टाइम देखा है उनको इंग्लिश तो प्रॉब्लम होता है, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, ये बड़ा प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम। ये जो राइटिंग का प्रॉब्लम के वजह से बहुत सारे बच्चों का 10 to 20% मार्क्स क्या आता है, कम आता है। ये आपके साथ कभी ना कभी हुआ होगा। तो भाई मैंने देखा मेरा इंग्लिश कमज़ोर है, किसमें, बोलने में नहीं, बिकॉज बोलने में तब तक मैंने ठीक ठाक कर लिया था। आई वॉज फेसिंग प्रॉब्लम हियर एंड हियर। तो मैंने क्या करा आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। मैंने राइटिंग वाला कंसेप्ट को सीखने के लिए कुछ टॉपर्स जो थे उस टाइम कॉलेजेस, हमारे कॉलेज के डायरेक्टर बोल के टॉपर्स से कॉपीज देखा, वो कैसे लिखते हैं। मैंने देखा वो कैसे वो लिख रहे हैं और इससे क्या बेटर कर सकते हैं, लिखने का तरीका सीखा। बिकॉज रट्टा नहीं मर पाओगे यार, 3 घंटे में आपको 30 पेजेस भरने होते हैं भाई। हाँ डिपेंड करता है आपके यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज में क्या पैटर्न है। हमारे 100 नंबर का पेपर था, कहीं कहीं 70 का होता है, कहीं कहीं 100 का होता है, कहीं कहीं 80 का होता है। वो डिफरेंट जगह पर डिफरेंट इसका स्कीम है, पैटर्न है। बट अगर पेजेस सब जगह सेम भरने होते हैं, 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं एक एक।
जो +2 में 6 नंबर का दिखता था 20 नंबर का क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन। इसका मतलब कि छोटे क्वेश्चन नहीं आते हैं 10 नंबर के भी आते हैं, 2 नंबर के भी आते हैं पैटर्न के हिसाब से, बट वो कम होते हैं। कहीं कहीं क्या होता है, पहले वाला पार्ट में 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन आएगा, लेकिन नीचे वाले 20-20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन, 1-10 दिया है, तो 10 नंबर क्वेश्चन कितना लिखना है, दैट वी डिड नॉट नो सो फार, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन हमने पढ़े ही नहीं ना लिखे हैं। तो लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। उसे टॉपर से कॉपी देख सकते हो, बट आई हैव शेयर ऑल द इन्फॉर्मेशन। जो टॉपर के कॉपी देख के ये नहीं मिलेगा आपको, जो मैंने बता रखा है कैसे पढ़ाई करना है। लिखने के तरीके वजह से क्या होता है, 10 to 20% बच्चों का मार्क्स बढ़ता है, बिकॉज वे टू रिप्रेजेंट ऑन योर आंसर शीट, दैट मैटर्स अ लॉट, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो मैंने देखा 2 मेरे बड़े प्रॉब्लम है, और तीसरा मैंने देखा मेरा बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि भाई टाइम का प्रॉब्लम, टाइम को मैनेज कर नहीं पा रहा था। इसमें और एक प्रॉब्लम था, आपको बता देता हूं कि भाई मेरे को ना जब पढ़ाई कर रहा था लर्निंग में है, तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि कौन सा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, क्या करना पड़ेगा, कौन सा सब्जेक्ट में क्या पढ़ना चाहिए, क्या कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे डेरिवेशन को देखना चाहिए, कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखना चाहिए, बिकॉज इतने अच्छे से हम न्यूमेरिकल कर नहीं पाते हैं, तब तक प्रो नहीं बन पाते हैं। दैट वाज द प्रॉब्लम। सो टाइम मैनेज कर नहीं पा रहा था। टाइम मैनेज का एक ही सिंपल मेथड, हालांकि उसने बता रखा मैं रीडिंग में, मैं आपको तरीका बता देता हूँ शॉर्ट में, जो 1-2 चीज़ें उसमें तो बहुत अच्छे से बता रखा है। टाइम मैनेजमेंट क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा मेजॉरिटी टाइम आपका, जो मेजर टाइम आपका कौन खा रहा है। आप देखेंगे मेजर टाइम आपका जा रहा है बहुत ज़्यादा टाइम राइटिंग में, किसके बाद, क्लासेस के बाद। तो आप क्या करो, राइटिंग काम कॉलेज में निपटाओ, अपने रूम तक मत लेके आओ भाई, कॉलेज में निपटाइए। कौन कौन से असाइनमेंट राइटिंग, आपके जो लैब्स के होते हैं राइटिंग, ये 2 मेजर राइटिंग होते हैं, उनको कॉलेज में निपटाओ। लैब्स कर लिया आपने, गप्पे मत मारो दोस्तों के साथ, वहीं पे लिख के वहीं पे साइन करवा लो टीचर से। बाद में बहुत पंगे होते हैं, टीचर दिक्कत भी करते हैं बहुत जगह पर। तो जिस दिन करा, लिख के एक्सपेरिमेंट हो गया, लिख लो, साइन करवा लो। लिखने वाला काम कॉलेज में निपटाओ, घर में आकर सिर्फ प्रैक्टिस वाला काम करो, बिकॉज घर में कितना टाइम मिलेगा आपको, हार्डली 3 घंटा मिलेगा, 2 से 3 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे। लेट सोना बंद कर, 2 बजे 3 बजे सोना बंद करो। लॉन्ग रन में आपका ज़िंदगी खराब करेगा। ज़िंदगी खराब कैसे करेगा, हेल्थ ही खराब हो जाएगा, पैसे लेके क्या करोगे। हेल्थ है तो सब कुछ है, शरीर ही खराब हो जाएगा, काम ही नहीं कर पाओगे, मन ही नहीं लगेगा यार, समझ रहे हो। तो ये देखा मैंने, ये मेरे 3 मेजर प्रॉब्लम थे जिनको मैंने सॉल्व करा। एक दिन में सॉल्व नहीं हुआ है, 2-4 महीने लगा है। जब भी कुछ नया चीज़ सीखता, हाँ ये वाला अच्छा बेटर है, उसको मैं एक्सपेरिमेंट करता क्लास टेस्ट में, टीचर्स अपने आप ही फीडबैक देते हैं। और एक प्रॉब्लम जो आप में से बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं होंगे, या है भी, मे बी, आई डोंट नो, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इसका सोल्यूशन आपको बता देता हूँ सिंपल। क्या प्रॉब्लम है वो, दैट इज हैंड राइटिंग का प्रॉब्लम। हैंड राइटिंग अच्छा नहीं होने से आपका 5-10% नंबर घट जाता है पढ़ने के बावजूद। क्यों, बिकॉज आप अच्छे से लिखते नहीं, टीचर पढ़ नहीं पाता, एवरेज नंबर देते हैं, वो खत्म कहानी। कैसे इंप्रूव करोगे, सिंपल ट्रिक, 2 ट्रिक बताऊंगा, इसको अप्लाई करो, रिजल्ट तुरंत मिलेगा, 2-4 दिन मिल जाएगा। एक तो भाई स्लो लिखना स्टार्ट करो, बट इतना भी स्लो नहीं कि 3 घंटे पेपर ना हो। पेपर में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा पर क्वेश्चन, और उसी में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं एक क्वेश्चन इतना अच्छा आता है उसमें 1 घंटा देते हैं, बाकी क्वेश्चन रह गए, कोई फायदा नहीं होगा फिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको, इस पर ध्यान देना। स्लो हो गया आपका, स्लो लिखने की कोशिश करिए। उसमें क्या हो जाएगा, जितने भी आपके लेटर्स हैं, वो लेटर्स का जो लिखने का एक सुंदर है, दिखता है, वो हो जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है बच्चों को, सेकंड प्रॉब्लम, मतलब एक तो हो गया स्लो लिखना है, दूसरा सोल्यूशन दे रहा हूँ। पेन, जैसे मेरे उंगलियां छोटे हैं तो मेरे मोटा पेन से लिखूंगा, अच्छा राइटिंग नहीं होगा। तो देखो कौन सा पेन को आप अच्छे से पकड़ पाते हो। और बहुत से क्या करते हैं, पेन को पकड़ते हैं, मान लो ऐसे पकड़ते हैं पेन को, इतना ऊपर ना भाई,
जितना क्लोज पकड़ोगे अच्छे से, उतने अच्छे से, मतलब जितना अच्छा पकड़ में आएगा आपके उंगलियों में, उतने अच्छा आपका हैंड राइटिंग होने का चांसेस है। तो डिफरेंट पेन से लिखना शुरू करो। जो पेन ज़्यादा अच्छा समझ आ रहा है उसका यूज़ करना शुरू कर दो लाइफ टाइम, तो आपका हैंड राइटिंग क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। पेन ये मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करा है, मेरा हैंड राइटिंग काफ़ी इम्प्रूव हुआ है बिकॉज ऑफ दिस। सो यू कैन यूज़ इट। करो, आप इम्प्लीमेंट करके देखोगे तो आपको मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, आई होप सो आपको पता लग गया व्हाट हेल्प्स मी टू बिकम टॉपर इन माय कॉलेज। टॉपर बना तो स्कॉलरशिप आया, घर वालों ने के बताया, सबने बोला पता है, जो बोलते थे ते भी खेती करेगा, तब पूछने लगे क्या करेगा, तो मम्मी को मैंने तब थोड़ा मैं चालाक हो गया, मम्मी को बताया मैंने, मम्मी बोलना कि खेती करेगा बोल रहा था तो समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ, लेकिन पोलाइटली अभी बोल रहा पता नहीं, वो तो खेती करेगा बोल रहा था। अब कोई और एक खुलासा करता हूँ, मेरे घर में जैसे खान पान है वैसे खान पान अगर जहाँ मैं रहता हूँ उसको मेंटेन करना है मुझे। घर में वो गांव का कमरा कितने छोड़ दो तो भाई मिलेगा ही नहीं शहर में, पता नहीं कमरे में ही चला गया 2 लाख रुपया, वैसे नहीं, मतलब घर में जितना घर बड़ा घर है वो नहीं, खान पान का सब बता रहा हूँ, उतना अगर मेंटेन कर रहे मैं करूँ तो खान पान में ही इतने खर्चे होंगे, नॉर्मल नौकरी वाला बंदा अरेंज ही नहीं कर पाएगा। तो भाई जो खेती करते हैं उनका रिस्पेक्ट करो, और खेती का तरीके से आपने करा, हालांकि वो मैं कर रहा हूँ, अभी स्टार्ट हो रहा है, टाइम लग रहा है बिकॉज ज़मीन लाना, मतलब ज़मीन खरीदना, फिर उस पर इम्प्लीमेंट करना। मैं रिज़ल्ट दिखाऊंगा आप लोगों को। कुछ खेती में तो टैक्स नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं रिजल्ट दिखाने में, तो वो इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है आप सोच नहीं पाओगे, बिकॉज मैंने खुद कैलकुलेशन करा हुआ है। बट कैलकुलेशन करना और रिजल्ट पाना दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। हालांकि मैं तो हमेशा ओवर डिलीवरी में बिलीव करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है उसमें, तो वो जब हो जाएगा 1-2 साल 3 साल लगेगा, मैं आपको बताऊँगा। तो आप पैसे किसे भी कमा सकते हो, पढ़ाई करना लेकिन थोड़ा ज़रूरी है बिकॉज चीज़ों को समझने के लिए, इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो इतना था इस वीडियो में। सो डिस्क्रिप्शन लिंक है, फर्स्ट वन लिंक जाओ, बाय करो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।